हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में भाग 8 की। हम इसमें बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी की, और इंडियन पॉलिटी के हम लोगों ने 7-8 टॉपिक को कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं एग्जाम में उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज़ में हम लगभग 1000 क्वेश्चन प्लस जो क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 150 के आसपास कवर कर लिए हैं। तो अब हम इसको आगे को बढ़ाते हैं, और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो 12 अनुसूचियों के बारे में हम बात करते हैं। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम बात करेंगे मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। जिस समय हमारे देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। और अभी वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो 12 अनुसूचियाँ थी। अब ये 8 के बाद 12 तक का जो सफ़र है उसको भी हम क्वेश्चन के माध्यम से लेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया अभी भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो यानी कि जिस समय हमारा संविधान लागू किया जा रहा था, जिस समय हमारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, संविधान की प्रारूप समिति के द्वारा कितनी अनुसूचियों के बारे में बात की गई थी? तो ये भी मैंने आप लोगों को अभी बताया कि 8 अनुसूचियों की बात उस समय की गई थी। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो संविधान जिस समय पारित हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका आंसर भी 8 हो जाएगा। ठीक है। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान का मतलब क्या होता है? जिस समय हमारा देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जो संविधान हमारे लागू हुआ उसी को हम मूल संविधान बोलते हैं। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आप लोगों ने देखा 2-3 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आंसर एक ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो आप लोगों को हर एक परिभाषा को देखना है और शब्दों के खेल को समझना है कि किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? 8 अनुसूचियाँ पहले थी मूल संविधान में 1950 तक, फिर 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये है पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। उस समय 9वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन आपके सामने है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 1985 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन। इसको हम दल बदल कानून के रूप में भी जानते हैं। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दल बदल कानून कौन सा, किस अनुसूची में है, या फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1950 के तहत दल बदल जो कानून होते हैं, जैसे एक मंत्री है किसी दूसरी पार्टी को वो ज्वाइन कर लेता है, तो वहाँ पर दल बदल का कानून लग जाता है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कौन सी अनुसूची यहाँ पर देखने को मिलती है, 10वीं अनुसूची। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का है ये, जिसके तहत हम पंचायती राज के बारे में बात करते हैं। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पंचायती राज को बताया था। इसमें भी हम देख रहे हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके तहत भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 9 और 10 अनुसूची तक तो हम पहुंच चुके हैं। तो 11वीं अनुसूची यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके 8वीं भारत के संविधान में जोड़ी गई है। ठीक है।
तो इसके तहत आप लोगों से पूछा जा सकता है कितने विषय दिए गए हैं, तो 29 विषय की यहाँ पर बात की गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73 के बाद 74वां संविधान संशोधन होता है 1993। उस समय यहाँ पर कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 12वीं अनुसूची आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने इस तरीके से देख लिया है कि 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक है, तो 8 अनुसूची तक तो पहले संविधान में हमारे था, मूल संविधान में, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संविधान में बाद में जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं, 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं। और ये भी कब से कब तक जोड़ी गई ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी, और 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे 1985 में, अभी हम लोगों ने देखा दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची 1993 में 73वां संविधान संशोधन, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1973 के तहत जोड़ी गई थी। तो ये 4 की 4 अनुसूची आप लोगों को आई होप याद हो गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो दूसरी अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी अनुसूची का संबंध यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। यानी कि जितनी भी अनुसूचियां हैं हर किसी में कोई ना कोई विषय दिया गया है, और दूसरी अनुसूची के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो भी हमारे पदाधिकारी होते हैं महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था में, जैसे राष्ट्रपति की हम बात करेंगे, राज्यपाल की बात करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष की हम बात करते हैं, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, और हमारे विधान परिषद के सभापति, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, कैग की अगर हम बात करेंगे, महान्यायवादी की अगर हम बात करेंगे, इन सभी के वेतन जो भत्ते हैं और पेंशन आदि, ये सभी जो विषय हैं वो हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची में निहित हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति हैं या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके वेतन भत्ते और पेंशन की से संबंधित अनुसूची कौन सी है, या फिर उनसे संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में निहित है? तो आप लोग कहेंगे दूसरी अनुसूची में निहित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में निहित है? तो हमें यहाँ पर क्या विषय दिया गया है? भारतीय संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो हमारे देश का जो संविधान है उसका पहली अनुसूची क्या कहती है कि यहाँ पर भारतीय संघ के राज्य घटक और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख करती है। यानी कि भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात भारत के संविधान की अनुसूची 1 में दिया गया है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संसद और राज्य विधानमंडलों के अधिकारी, राज्य के भारत के कैग आदि के वेतन से संबंध प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इन सभी से वेतन के बारे में अभी हम लोगों ने देखा किस अनुसूची में निहित है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरी अनुसूची में। अब देखो, पहली अनुसूची का संबंध भी हम लोगों ने देख लिया, दूसरी अनुसूची का संबंध भी देख लिया। अब क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है ये आप लोगों को बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शपथ और प्रतिज्ञान से हो जाएगा। शपथ और प्रतिज्ञान से हो जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने बात की, जो भी मंत्री हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इन सभी के पद ग्रहण के समय जो भी शपथ ली जाती है उसके बारे में जो प्रावधान है वो संविधान की अनुसूची तीसरे में निहित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि जो राज्यसभा है हमारी उसमें
जितने भी सदस्य हैं प्रत्येक राज्य से उसमें सदस्य चुनकर आते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व कितना होगा, उनसे संबंधित जो भी प्रावधान है वो किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो 13वें का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी अनुसूची यानी कि चतुर्थ अनुसूची में यहाँ पर बात की गई है। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, और आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो और भी क्लासेस, जैसे अगर इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को कंप्यूटर भी करा रहा हूँ, विश्व भूगोल करा रहा हूँ, डिटेल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को बेसिक से हर एक चीज़ पढ़ाई जा रही है। कंप्यूटर हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को कंप्यूटर अगर नहीं आता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप लोगों को कंप्यूटर की सीरीज़ देखनी है। इसके अलावा आप लोगों को विश्व भूगोल भी मैंने आप लोगों को कवर किया है, विश्व भूगोल भी देख सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग भी आप लोग देख सकते हैं, रीजनिंग की क्लासेस भी मैंने आप लोगों को कराई हैं, ठीक है। तो सारी क्लासेस और करंट अफेयर साथ में, करंट अफेयर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम यहाँ पर कराई जाती है, तो करंट अफेयर भी आप लोग देखना ना भूलें। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 14वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या फिर अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। स्वशासी जिला परिषदों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 6ठी अनुसूची में दिया गया है। कौन सी अनुसूची? 6ठी अनुसूची में। अब यहाँ पर देखो, जो 6ठी अनुसूची है इसमें कुछ राज्य हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत के राज्य, जिसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है AMMT। AMMT का मतलब क्या है? देखो, ए से आ जाएगा आपका असम, और एम से आ जाएगा मिजोरम, और दूसरे एम से आ जाएगा मेघालय, और टी से आ जाएगा त्रिपुरा। फिर से देख लेना, ए से असम है, और एम से मिजोरम, दूसरे एम से हो गया आपका मेघालय, और टी से हो गया त्रिपुरा। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनके बारे में यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है वो हमारी 6ठी अनुसूची में देखने को मिलता है। आप लोगों से ये 4 राज्यों के नाम पूछे जाते हैं बहुत से एग्जाम में। ऑप्शन में एक ऐसा राज्य दे दिया जाएगा जो इनमें से नहीं होगा, तो उसको आप लोगों को टिक करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो राजभाषा की अगर हम बात करेंगे, भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की अगर हम राजभाषा की बात करेंगे तो वो हिंदी है, और इसको संविधान की किस अनुसूची में लिखा गया है या फिर रखा गया है, इसका प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 8वीं अनुसूची में यहाँ पर बात की गई है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत के मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था, और ये 8 भाषाओं को बाद में कब कब जोड़ा गया था, इनको भी हम अभी क्वेश्चन के माध्यम से आगे को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग निश्चिंत रहें इस बारे में। अब आपके सामने है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किसके साथ है? भाषाओं के साथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17वां वाला क्वेश्चन। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? यानी कि इसका स्पष्ट मतलब यह है, अगर हम किसी भी कानून संसद में कोई भी विधेयक बनाते हैं, कोई भी कानून पारित करते हैं, अगर उसको हम 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं, इसका ऑप्शन सी होगा 9वीं अनुसूची। तो अगर हम किसी भी कानून को, किसी भी विधेयक को अगर हम 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं, या फिर ऐसे प्रावधान बनाते हैं कि उसको हम 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं, तो उसको फिर उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसे प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस प्रावधान को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जैसे अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 से संबंधित अगर प्रावधान होंगे, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 14, 15, 19, 21, इसके तहत न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसका अपवाद स्वरूप आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है?
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का जो आरक्षण संबंधी विधेयक है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो नए राज्यों का अगर गठन की बात करेंगे तो ये पहली अनुसूची की बात हम करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जो प्रावधान हैं उनके बारे में बात संविधान की प्रथम अनुसूची में है, यानी कि भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख हमको पहली अनुसूची में देखने को मिलता है। तो ये पहली अनुसूची में परिवर्तन करके आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि तेलंगाना राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य दिवस 2 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था, यानी कि अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पर हमारे हो चुके हैं 19 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवाद संबंधी संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो अभी हम लोगों ने देखा दल बदल के अगर हम बात करेंगे, अगर कोई भी सदस्य अपनी पार्टी को बदल कर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उस पर दल बदल का कानून लागू हो जाता है, और ये 10वीं अनुसूची में है। 52वां संविधान संशोधन 1985 अभी हम लोगों ने देखा। अगला क्वेश्चन, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? अभी मैंने आप लोगों को बताया AMMT, ये 4 राज्य हैं जहां पर 6ठी अनुसूची लागू होती है, और इसमें से मैंने A से बताया था असम, M से बताया था मेघालय, दूसरे M से बताया था आप लोगों को मिजोरम। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? मणिपुर। तो इसलिए मणिपुर यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि मणिपुर राज्य में ये 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है, और T से त्रिपुरा इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची तथा विषय में आप लोगों को सुमेलित करना है? आप एक साइड तो आपको अनुसूची दे रखी है और दूसरी तरफ विषय दिए हैं। तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है, बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने देखा। दूसरी अनुसूची का संबंध शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से है, क्या ये सही है? दूसरी अनुसूची तो हम लोगों ने पढ़ा था वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में पढ़ा था, तो ये इसका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम चौथी अनुसूची की बात करेंगे तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल के बारे में बात करता है, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो पंचायती राज्यों के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, 11वीं अनुसूची थी 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में दी गई अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो राज्य क्षेत्र या फिर राज्यों के नामों की सूची की अगर हम बात करेंगे, अभी हम लोगों ने देखा पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर से हम इसको आगे को बढ़ाएंगे और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक बने रहना, और अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है और चीज़ें आप लोग सीख रहे हैं तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।